हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आरोह पुस्तक की अगली कविता जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है और कवि का नाम है श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता में सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में यह बताया है कि जीवन में जो कुछ भी है उसको हमने सहर्ष स्वीकारा है। यह कवि की सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया वो मेरा अपना है, उसमें स्वाभिमान भरा है और इसलिए मुझे हर चीज पर गर्व है, चाहे वह मेरी गरीबी ही क्यों ना हो। कविता की पंक्तियों को देखेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए उसको जैसे भी है मैंने स्वयं कमाया है, मैंने खुद किया है, इसलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। सच्चाई यह है कि जो परिस्थितियां हैं यदि हम बदल नहीं सकते तो अच्छा है कि उसे हम स्वीकार कर लें। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। दूसरे की हर चीज आदमी को अच्छी लगती है। कवि कहते हैं कि इसीलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, तुमको देखकर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली क्या? गर्व से बना है गर्बीली। गरीबी को भी कवि कहते हैं कि ये गर्बीली गरीबी, मुझे अपने गरीबी पे भी गर्व है। और ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, ये जो कुछ भी है, ये गंभीरता है, ये जो मेरा जीवन का अनुभव है, यह विचारों का जो वैभव है, जो मेरे मन में जो विचार आते हैं, ये सब कुछ मेरे अपने हैं। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। दृढ़ता, जो मेरे भीतर दृढ़ता है, जो मेरे भीतर एक बल है, दृढ़ता है। और भीतर की सरिता मतलब नदी, जो मेरे भीतर नदी बहती है, विचारों की नदी बहती है, भावनाओं की नदी बहती है। यह अभिनव मतलब नया, यह अभिनव सब मौलिक है ना। ये जो कुछ भी है ये कैसा है? मौलिक मतलब बिल्कुल मेरा, नेचुरली मेरा है ना, दूसरे का नहीं है, मौलिक है, स्वाभाविक रूप से मेरा है। तो मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वह जागृत है और अपलक है। अपलक मतलब पलक न झपकाना। तो अपलक दृष्टि से जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कैसे स्वीकार करता हूँ? सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुमको अच्छा लगता है, उसमें सब में तुम्हारी संवेदनाएं जुड़ी हैं। अगले पद की ओर बढ़े तो कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि जाने हमारे बीच क्या रिश्ता है ना। कवि कहता है कि जाने हमारे बीच क्या रिश्ता है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम खुद समझ नहीं पाते हैं, कई बार नाम देना चाहते हैं और नाम भी नहीं दे पाते हैं। तो कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना मतलब गिराना, जितना भी मैं उसको व्यक्त करता हूँ, जितना भी मैं उसको बताता हूँ, भर भर फिर आता है, मेरे भीतर वह भरता जाता है। जैसे जादूगर की घर होती है ना, उससे हर जादू के बाद पानी गिराता रहता है और उसमें फिर से पानी आ जाता है। वैसे ही जितना ही मैं तुम्हारे बारे में उड़ेलता हूँ उतना ही मेरे भीतर भरता जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता मतलब स्रोत, झरना है, झरना जो निरंतर बहता चला जाता है। तो मेरे दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है,
भीतर वह, ऊपर तुम। मेरे भीतर वो विचार उमड़ते रहते हैं और ऊपर से तुम हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। जैसे रात भर चांद अपनी चांदनी धरती पर बिखेरता है, तुम्हारा यह मुस्कुराता चेहरा मेरे जीवन में भी वैसी ही उजाला बिखेरता रहता है। यहाँ पर कवि ने अपने साथी को याद किया है और अपने साथी के महत्व को अपने जीवन में व्यक्त किया है। वह उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही खूबसूरत है जैसा कि चांद धरती के लिए है। जैसे धरती के अंधकार को दूर करता है चांद, वैसे ही उसके साथी का जो चेहरा है, उसकी जो यादें हैं, उसका जो प्रेम है, वो उसके जीवन को निरंतर महकाता रहता है, उसको चमकदार बनाता है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुमको पसंद है और इसलिए मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर समाप्त होती ही ये हमारी कविता। पढ़ेंगे अगली कविता अगले